स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल मास्टर्स ऑफ कैरियर गाइडेंस पे। इस वीडियो में हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो कि फाउंडर हैं इब्राहिम सहबतुल्ला आर्किटेक्चर एकेडमी के। सो मिस्टर इब्राहिम, कुछ बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ सर कि आप आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करें स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में बताने के लिए। जी, तो मेरा नाम है इब्राहिम सबकतुल्ला। मैं जो है इब्राहिम सबकतुल्ला आर्किटेक्चर एकेडमी का फाउंडर हूँ, विच इज़ तेलंगाना की वन ऑफ द फर्स्ट आर्किटेक्चर एकेडमी है जो सिर्फ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को सर्व करती है। जी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाटा एग्ज़ाम जो कि आरटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। सो इब्राहिम, कुछ बताएंगे इस एग्ज़ाम के बारे में हमें? जी हाँ, ये जो एग्ज़ाम है जैसा कि एमसेट रहता है इंजीनियरिंग के लिए और नीट रहता है मेडिकल के लिए। जी। तो अगर किसी को आर्किटेक्चर फील्ड में आना चाह रहे हो तो जी। उनको जो है नाटा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ता। तो ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे होता है या फिर स्टेट लेवल, जैसे कि सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना उसके लिए होता है? नहीं, ये जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता। जी। जैसे कि JEE मेंस जो एग्ज़ाम है ना, तो ये भी एग्ज़ाम वैसे जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रहता। लेकिन बात ये रहती कि अगर आप जो भी स्टेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको वो स्टेट की यूनिवर्सिटी के साथ फॉलो अप करते हुए रहना पड़ता है ताकि वो वहाँ पर एडमिशन्स कब शुरू हो रहे हैं मतलब, जी। क्योंकि हर स्टेट में एडमिशन स्टार्ट होने का एक अलग टाइम पीरियड रहता। अच्छा। जी। और इस एग्ज़ाम का फॉर्मेट के बारे में कुछ बताइए हमें कि कैसा एग्ज़ाम रहता है, क्या ये एमसेट की वजह से रहता है या कुछ और रहता है? जी हाँ, ये एमसेट की वजह से रहता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये रहता है अगर आप एमसेट से कंपेयर करेंगे तो एमसेट में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है जो बहुत उसकी टफनेस लेवल थोड़ी ज़्यादा रहती है अगर आप नाटा से कंपेयर करेंगे तो। अच्छा। नाटा में भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है, लेकिन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा इसमें जो है ड्राइंग और एप्टीट्यूड रहता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। एग्जाम 200 मार्क्स का रहता। अच्छा। तो ये 200 मार्क्स में से 22.5 मार्क्स जो है ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के रहते हैं। मिलकर रहेंगे? हाँ, मिलके रहते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर जो है 22.5 मार्क्स रहता है। अच्छा। बाकी की जो मार्क्स है 200 में से वो एप्टीट्यूड के लिए और ड्राइंग के लिए रहते हैं। तो सबसे ज्यादा तो ड्राइंग के लिए रहते हैं 125 मार्क्स और एप्टीट्यूड जो है 52.5 मार्क्स का रहता है। अच्छा। और 22.5 मार्क्स जो है ये मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रहते हैं। और इसमें जो जैसे आप बताइए 52.5 मार्क्स होते हैं और सेकेंड पार्ट में 125 मार्क्स होते हैं, वो कैसा फॉर्मेट में होता है? हाँ, ये जो है पार्ट ए और पार्ट बी बोल के रहता है। इसमें पार्ट बी जो है ड्राइंग रहता है, पूरा एंटायर ड्राइंग रहता है। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। जी। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन 55 मार्क्स का रहता। अच्छा। और दो क्वेश्चन जो है 35 मार्क्स के रहते। तो टोटल 125 मार्क्स। रही बात पार्ट ए की, ये जो पार्ट ए है इसमें हमारे को एप्टीट्यूड भी रहता। अच्छा। पार्ट ए 75 मार्क्स का रहता। जी जी। तो ये 75 मार्क्स में से जो है 52.5 मार्क्स एप्टीट्यूड के रहते और जो रिमेनिंग 22.5 मार्क्स रहते वो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रहते। मतलब आपको 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर। जी। तो एक क्वेश्चन जो रहता है वो 1.5 मार्क्स का रहता। जी। तो वैसा होके 22.5 मार्क्स वाले 15 into 1.5 22.5 मार्क्स होते हैं। और रही बात एप्टीट्यूड की, इसमें जो है 35 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। और ये भी एक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का है। 1.5 मार्क्स का है? हाँ, 1.5 मार्क्स का। तो 52.5 मार्क्स बोल के हो जाता है। अच्छा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि आपको जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। जी। जी। और मतलब कुछ अच्छे कॉलेज में लेने के लिए जो मिनिमम मार्क्स और अच्छा रैंक क्या बोल सकते हैं आप? अगर कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वैसे तो 150 हाईएस्ट रहता है, यूजुअली 150 160 के बीच में हाईएस्ट रहता है। अगर कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना है तो 100 के ऊपर या 120 के तरफ अगर आसपास लेके आ रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर रहता है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है वैसा लेके आ रहे हैं तो क्या रहता है एग्जाम का प्रोसीजर कैसा रहता है, एडमिशन कैसा मिलता है कॉलेज में? सबसे पहले तो क्वालिफाई होना रहता। जी जी। क्वालिफाई होना मतलब उन लोग वैसे तो स्टार्टिंग में रिवील नहीं करते हाईएस्ट मार्क क्या है बोलकर, मतलब क्वालिफाइंग लिमिट क्या है बोलकर, लेकिन उन लोग के अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं। किन लोग के मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ये मेन जो है बॉडी है, मतलब आपका जो एग्जाम रहेगा नाटा
वो भी इन लोग सेट करते हैं। और जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आप एक आर्किटेक्ट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से ही जो है उन लोग करते। तो दिस इज द मेन बॉडी, ये मेन बॉडी है आर्किटेक्चर की, जो एग्जाम्स ओके नाटा एग्जाम उन लोग सेट करते। तो इन लोग जो है जो मिनिमम लिमिट बच्चों की जो लाने का है नाटा में, तो ये उन लोग सेट करते हैं। तो लेकिन बात ऐसी रहती कि आपको पार्ट ए में से जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड है, तो इसमें से आपको कम से कम 20 मार्क्स लेके आना रहता जी। तो अगर आप 20 मार्क्स लेके आएंगे तो आप क्वालिफाई हो रहे पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपको 30 मार्क्स लेके आना रहता। तब आप ये मत सोचो कि 20 प्लस 30 50 हो गया तो मेरे को मिनिमम 50 लेके आना रहता, नहीं, वैसा नहीं रहता। ये जो मिनिमम लिमिट है फॉर एवरी सेक्शन, पार्ट ए पार्ट बी में जो लोग मिनिमम लिमिट जो सेट कर दिए, वो ये है कि अगर आपको समझ लो कि आपको ड्राइंग में 100 मार्क्स लेके आ रहे जी, और आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड के जो पार्ट ए है उसमें आप खाली 5 मार्क लेके आ रहे हैं, आप ये मत समझो कि आपको 105 मार्क्स आ गए तो आप क्वालिफाई हो गए, नहीं। आपको मिनिमम पार्ट ए में से इतने मार्क्स लेके आना पड़ता है, पार्ट बी में से इतने मार्क्स आपको लेके आना पड़ता है, तभी आप क्वालिफाई होते हैं। 20 और 30 मार्क्स, हाँ 20 और 30 मार्क्स। लेकिन आप क्वालिफाई भी अगर हो जा रहे हैं तो गारंटी नहीं रहती कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जी, ठीक है। आपको अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन मिलना है तो 100 के ऊपर लेके आना था। लेकिन अगर आपके वालिद साहब के पास जो है फुल पैसा है जबरदस्त, तो आप मैनेजमेंट की सीट भी जो है खरीद ले सकते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, जितना अच्छा कॉलेज रहा उतनी ज्यादा जो है डोनेशन रहता है मैनेजमेंट का जी। और कितने अटेम्प्ट्स कर सकता है एक पर्सन, अगर उसको अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो कितने अटेम्प्ट्स उसके? 2 अटेम्प्ट्स रहते जी जी हाँ, 2 अटेम्प्ट्स रहते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है अप्रैल में होता, सेकंड अटेम्प्ट जो है जुलाई में होता। और ये अटेम्प्ट कैसा रहता कि आपको दोनों अटेम्प्ट्स में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो उन लोग जो है आपके रैंक के लिए कंसीडर करते हैं जी। और इसके अलावा कोई और एग्जाम है जो इसके सिमिलर है, जो आप इसके साथ लिख सकते हो? जी हाँ, जेडब्ल्यू मेंस रहता जी। जेडब्ल्यू मेंस में जो है पेपर 1 पेपर 2 बोल के 2 पेपर्स रहते जी। पेपर 1 जो है वो इंजीनियरिंग का है। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाने का है तो आपको पेपर 1 लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको आर्किटेक्चर में आना है तो आपको जेडब्ल्यू मेंस पेपर 2 लिखना पड़ता। अभी जो जेडब्ल्यू मेंस पेपर 2 है इसको जेडब्ल्यू मेंस बी आर्क भी बोलते हैं जी। और ये साल से उन लोग क्या कर दिए, जेडब्ल्यू मेंस पेपर 2 में 2 डिविजन्स कर दिए। पहले अगर आपको बी आर्क में और बी प्लानिंग में अगर आपको एनरोल होना रहता था तो आपको जेडब्ल्यू मेंस पेपर 2 लिखना रहता था। लेकिन अब ये साल से उन लोग क्या कर दिए, 2A 2B बोल के डिवाइड कर दिए। तो जो 2A रहेगा वो आर्किटेक्चर का है और जो 2B है वो प्लानिंग का है, बी प्लानिंग बोल। अगर अपन वापस जाएं कि इधर एग्जाम के लिए कौन सा एरिया या कौन सा टॉपिक है जिसके लिए मतलब बच्चे ज़्यादा इसमें फोकस कर सकते हैं ज़्यादा मार्क्स आने के लिए? एक बात मैं आपको अभी बोलना भूल गया, एक बात मैं बताना चाहूँगा एग्जाम के लिए। तो बच्चे जो अक्सर ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे को जो है आर्किटेक्चर में आना है जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लिखना पड़ेगा बोलकर सोचते हो जी। लेकिन वैसा नहीं रहता। आप जो है अगर सिर्फ आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो आप पेपर 2 लिखकर भी आ सकते हैं, और या तो आप जेडब्ल्यू मेंस लिखे हो या तो नाटा लिखे हो, आप एक लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक एग्जाम लिख सकते हैं आप। और इसमें भी वैसे रहता है, अगर आपको समझ लो कि जेडब्ल्यू मेंस में हाई स्कोर आ गया तो फिर जेडब्ल्यू मेंस का स्कोर हम लोग कंसीडर करेंगे आपके रैंक के लिए। अगर समझो कि आपको नाटा में अच्छा स्कोर आ रहा तो फिर लोग नाटा का स्कोर कंसीडर करते हैं जी हाँ। तो वापस क्वेश्चन पे जाते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ हम ज़्यादा मतलब मार्क्स लाने के, कहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपना? वैसे तो जितने भी सेक्शंस हैं इसमें एप्टीट्यूड है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ड्राइंग है, ये पूरों का अपना अपना जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए और अच्छा स्कोर लाने के लिए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ड्राइंग में अच्छे हैं तो उन लोग और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग का जो पार्ट है वो 125 मार्क्स का रहता। तो अगर ड्राइंग में अच्छे स्टूडेंट्स तो उन लोग जो है अच्छा ज्यादा स्कोर लेके आ सकते हैं। लेकिन एक गलत फहमी रहती स्टूडेंट्स के अंदर, उन लोग ये सोचते हैं कि ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा रहा, मैं जो है बुक्स में अच्छी ड्राइंग करती हूँ
मैं बचपन में जो है दीवारों के ऊपर अच्छी अच्छी पेंटिंग करके दीवार खराब करती थी या करता था, तो ऐसा सोच के हम लोग क्या करते, आर्किटेक्चर फील्ड में आते। लेकिन आर्किटेक्चर फील्ड में हाँ ड्राइंग का बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रहता, लेकिन अगर हम ड्राइंग को कंपेयर करेंगे आर्किटेक्चर फील्ड के साथ, तो एक बड़ी बकेट में से गिलास भर के पानी निकालने के बराबर है। जी हाँ, तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेरे को पूछेंगे तो ड्राइंग के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एक चीज़ क्या है मालूम कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड तो बच्चे जो है शुरू से पढ़ लेते आ रहे हैं, इंटरमीडिएट में शुरू हो रहा था मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन ये ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वक्त लगता समझने के लिए। अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड देखेंगे तो आपको एक हफ्ता पहले भी अगर आप बुक खोल के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए तो आपको वो चीज़ प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन ड्राइंग के लिए जो है कम से कम 2 महीने तो लगते, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट का ब्रेन और हैंड के बीच में एक सिंक रहना पड़ता। जी हाँ, नहीं तो क्या हो जाता, हम सोचते एक चीज़ लेकिन बन जाता कुछ और। अगला क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि मतलब कैसे अपन अच्छे मार्क्स ला सकें। एक सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप मेरी एकेडमी पे ज्वाइन हो जाओ। ये मत समझो कि मैं मेरी एकेडमी को नहीं, मैं आपसे उसमें आने वाला था कि आप अपनी एकेडमी के बारे में कुछ बताएं, हमें उसकी तरफ जाने वाले ही थे। जी। तो अभी अगर आप बता ही दें तो हम लोग उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो एक चीज़ क्या है कि मेरे एकेडमी में सबसे पहली बात तो हम हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। जी ओके, इसके पीछे वजह ये है कि मेरी सोच शुरू से ये थी कि हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अलग रहती, ठीक है, हर किसी का समझ एक जैसी नहीं रहती। अगर मैं एक बच्चे को समझाऊंगा एक तरीके से तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बच्चे को वो तरीके से समझने आएगा नहीं आएगा वो नहीं बोल सकते। जी ठीक है, तो हमारे एकेडमी पे हम हर एक स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल वे में अटेंशन देते, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो टीचिंग स्टाफ है तो वो सबसे बेहतरीन स्टाफ है। ओके, दे आर वेल क्वालिफाइड और उन लोग को टीचिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। इनफैक्ट जो मैथ्स जो पढ़ाते हैं हमारी एकेडमी पे, जो मैथ्स जो टीचर है वो मैम को 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में। इनफैक्ट या 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो मैम। और उसके अलावा जो है वो मैम को 2 डिग्रीज है मैथ्स के, मास्टर्स में 2 डिग्रीज है उनके पास, एक मैथमेटिक्स की डिग्री है और दूसरी डिग्री जो है स्टैटिस्टिक्स की है। जी, तो इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट से अपडेट लेता हूँ कि कैसा पढ़ा रहे हैं तो उन लोग ये बोलते कि हम लोग एक बार अगर हमारे मैथ्स मैम के पास और फिजिक्स केमिस्ट्री की सर के बारे में नेक्स्ट बोलता हूँ, पहले मैथ्स सर के बारे में बोलेंगे। तो मैथ्स के जो मैम एक बार अगर पढ़ा दिए तो दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कॉम्प्लीमेंट देते टीचर्स मैथ्स टीचर के बारे में। और रही बात जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते तो वो सर भी जो है ही इज इक्वली क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। वो सर भी जो है मास्टर्स करे हुए हैं। तो जब हम ये सर के बारे में अगर पूछते हैं स्टूडेंट से, जब अपडेट लेते तो स्टूडेंट्स का भी वही रहता कि इस तरीके से पढ़ाने वाला हम लोग को नहीं बनाता है। तो सिर्फ नाटा के लिए नहीं, जब ये सर के पास स्टूडेंट्स जो है नाटा में ट्रेन होते तो स्टूडेंट्स ये भी जो है इच्छा करते कि उनके पास इंटरमीडिएट और एमसेट के बारे में भी ट्रेन करना, खासतौर से जो आईपी के जो सब्जेक्ट होते, जो इंटर सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स आते तो उन लोग जो है ये ख्वाहिश करते कि वो सर के पास हम जाके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ट्यूशंस भी पढ़ना होगा। तो दिस इज द लेवल ऑफ टीचिंग स्टाफ दैट वी हैव एट आवर एकेडमी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक, वहाँ जाके आप लोग लाइक करें और या फिर आप फॉर्म देखिए, वेबसाइट ज्वाइन करें। नहीं भी तो गूगल के ऊपर जो है इब्राहिम सिफातुल्लाह बोतली अगर टाइप भी कर ले रहे हैं तो आपको जो है हमारे एकेडमी के रिव्यूज़ के बारे में, हमारे एकेडमी के लोकेशन के बारे में आपको जो है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि अच्छे कुछ मार्क्स स्कोर कर सकें? जी, सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि बच्चों आप आपके पेरेंट्स को जो है एडवाइस सुनिए। उनके पेरेंट्स जो भी बोलते हैं सब सही तरीके से बोलते, लेकिन अगर इन केस उन लोग को जो है आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में नहीं मालूम, जो खासतौर के पेरेंट्स
खासतौर से पेरेंट्स को नहीं मालूम रहता है इसके बारे में। जी हाँ। तो ये रहता कि इंजीनियर बनना हमारा बेटा है तो डॉक्टर बनना बोलकर, ओके। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जो है आर्किटेक्चर फील्ड में है तो आप जो है आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि यहाँ पर जब हम आर्किटेक्चर फील्ड को इंजीनियरिंग से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, ओके। और ख़ास तौर से वो बच्चे जिसको मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रहता तो वो लोग भी जो है आर्किटेक्चर फील्ड में आते, क्योंकि आखिरी मर्तबा उन लोग इंटरमीडिएट में जो है केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं। मैथ्स और फिजिक्स जो है वैसे तो लोग मैथ्स फिजिक्स बोलकर सुनेंगे तो नहीं, बट ये दो सब्जेक्ट्स का इन्फ्लुएंस रहता है आर्किटेक्चर फील्ड में। तो एक्चुअली हर फील्ड में हो जाता है, मैथ्स और केमिस्ट्री कहीं ना किसी तरह आपको आ जाएंगे। जी हाँ। तो एक चीज़ ये है कि आप आपके पेरेंट्स की बात सुनो। दूसरी चीज़ ये है कि आप शायद आर्किटेक्चर फील्ड में आपके पैशन से आएंगे, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आर्किटेक्चर फील्ड में आते हैं उन लोग पैशनेट रहते हैं कि हमारे को जो है ड्राइंग अच्छी आ रही, लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू में बोला, ड्राइंग जो है सिर्फ एक ग्लास है एक बकेट भर के पानी में से, ओके। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ड्राइंग मेरे को अच्छी आती है तो मैं आर्किटेक्चर फील्ड में आना चाह रहा हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि ड्राइंग का हाँ सिग्निफिकेंस रहता है, लेकिन आर्किटेक्चर इज मोर देन दैट, ओके। सिर्फ ड्राइंग इसमें आप बहुत कुछ जो है ज्यादा सीखते आर्किटेक्चर फील्ड में। तो दूसरी एडवाइस जो मैं स्टूडेंट्स को देना चाह रहा था वो ये है कि आप शायद पैशनेट होंगे, लेकिन आपका जो पैशन है आपको एक लेवल पे लाके छोड़ देने वाला है, और वो लेवल कब रहेगा जब आप आपके सामने चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स फील करेंगे, ओके। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो लेवल से आगे जाना तो आप सबसे पहली चीज डेडिकेशन दिखाना, और जो दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप पंचुअल रहना चीज में, ओके। आप जो फील्ड को लेकर कमिटमेंट दिखाना चाह रहे हैं आपको पंचुअलिटी दिखाना पड़ता है उसके अंदर, और दूसरी चीज आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। जी हाँ। और एक जो है एडवाइस है सब स्टूडेंट्स के लिए, शायद आप लोग जो है आर्किटेक्चर फील्ड में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं जो क्वालिफाई हो जाते। जब क्वालिफाई हो जाते आप तो शायद आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जितना अच्छा कॉलेज रहता उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ता, मतलब आपके वो कॉलेज के जो टीचर्स रहते वो ये माइंडसेट से रहते कि हमारे को जो है हमारे स्टूडेंट को बेस्ट बनाना है। जो भी स्टूडेंट हमारे कॉलेज से ग्रेजुएट होगा उन्हें लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पर रहना, तो उन लोग क्या करते वो थिंकिंग की तरफ से उन लोग स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते। तो आप रादर देन गिविंग अप, ओके, स्टूडेंट्स जो है गिव अप कर देते जल्दी, अरे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, शीट्स बहुत ज़्यादा करना पड़ता। लेकिन आप ये सोचो कि आपके ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई होगा आप उतने बेहतर बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक हीरा बनते, ओके। दिस इज व्हाट आई टेल टू एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, ठीक है। कि मतलब ये जो बात है मैं मेरे हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ वो ये है कि आप अगर ये प्रेशर को हैंडल कर सक रहे हैं तो आप जो है डायमंड बनने वाले हैं, और अगर आप जो है ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं तो फिर आप जो है कांच के जैसा टूट जाने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और गेस्ट लाएंगे, कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव अ ग्रेट डे। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते, जहाँ पर तौसीफ सर की मास्टर्स हब के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहेंगी और मेरे एकेडमी के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो अगर आपको कुछ भी आर्किटेक्चर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या गाइडेंस चाहिए, अब आप एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाह रहे हैं या आप भी आर्ट लेवल में हैं, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हम दोनों को किसी को भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हमारे तरफ से जितना भी हो सकता है आपको जो है गाइड करने की कोशिश करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। Please like, comment, share and subscribe to our channel Masters of Career Guidance. Have a great day. Thank you.